राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को योगिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से आपको 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है और आप जीते जी तो सारे ही भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हो। मरने के उपरांत भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार बड़ी कंफ्यूजन है, हर बार की तरह की एकादशी कब है। जब पूरे दिन की एकादशी 21 तारीख की है, खाटू श्याम सीकर में एकादशी 21 तारीख की है, फिर हम लोग 22 तारीख को व्रत क्यों रख रहे हैं? पूरे दिन एकादशी 21 तारीख को है, लेकिन 22 तारीख को जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही एकादशी तिथि विश्राम हो जाएगी। तो जब पूरे दिन एकादशी 21 तारीख को रहने वाली है, फिर हम व्रत 22 तारीख को क्यों कर रहे हैं और मैं कैसे करूंगी, ये भी आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं 21 तारीख को व्रत करने वाली हूँ या 22 तारीख को व्रत करने वाली हूँ। पहली बात तो जो लोग केवल चावल खाने के लिए एकादशी छोड़ते हैं कि दीदी हमें बस ये बता दो कि चावल का सेवन कौन से दिन नहीं करना, तो आपको 21 तारीख को चावल का सेवन नहीं करना, 22 तारीख को आप चावल का सेवन कर सकते हो। जो लोग केवल एकादशी इसीलिए देखते हैं कि भैया हमको चावल त्यागना है, बस ना हमें व्रत से कोई मतलब है और क्या इसका रीजन है क्या रीजन नहीं हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें ये बता दो कि चावल कौन से दिन त्यागना है, तो 21 तारीख को आपको चावल त्यागना है। अब व्रत पूरे दिन की एकादशी 21 तारीख की है, व्रत हम 22 तारीख का कर रहे हैं, तो इसका ना पूरा का पूरा ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली। सबसे पहले एकादशी तिथि जो विश्राम और प्रारंभ हो रही है वो 21 तारीख को शनिवार वाले दिन 7:19 पे हो रही है। आई रिपीट अगेन, 21 तारीख को शनिवार वाले दिन 7:19 पर एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। वहीं पे एकादशी तिथि जो विश्राम हो रही है वो 22 तारीख को सुबह सुबह 4:27 पे हो रही है। अब 21 तारीख को 7 बजे से पहले जो तिथि थी वो थी दसवीं तिथि। कहते हैं जब एकादशी दसवीं युक्त होती है तो वो कहते हैं दसवीं विंध्या एकादशी हो जाती है, और जो द्वादशी युक्त होती है तो उसको कहते हैं द्वादशी वृंदा एकादशी। कहते हैं कि वृंदा मतलब होता है जिसमें छेद कर दिया हो, बिंदु कर दी हो, दैट इज कॉल्ड दसवीं विंध्या। मतलब कहते हैं सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का समय हम लोग देखते हैं। सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का समय जो भी तिथि विराजमान होती है उसी तिथि को पूरे दिन हम लोग मायने रखते हैं। अब 21 तारीख को 7:30 बजे सुबह सुबह एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। उससे पहले क्या है? दसवीं तिथि। सूर्योदय होने का टाइम क्या है? 4:27 या 4:30 बजे के आसपास सूर्योदय होने का टाइम। सूर्योदय के साथ कौन सी तिथि विराजमान है? दसवीं तिथि। और शास्त्रों में तो पद्म पुराण में सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले का समय देखने को बोला है, और सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले कौन सी तिथि विराजमान है? दसवीं तिथि। तो मतलब एकादशी तिथि जब 7:30 बजे प्रारंभ हो रही है उससे पहले दसवीं तिथि थी, सूर्योदय के समय दसवीं तिथि थी, 1.5 घंटा पहले दसवीं तिथि थी, तो वो दसवीं वृंदा एकादशी कहलाएगी, अर्थात दसवीं युक्त एकादशी हो गई। शास्त्रों में नारद पुराण में पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है, जो भी व्यक्तिगण दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उनको जो होता है उनका जो व्रत होता है वो क्षीण हो जाता है, ठीक है ना। कौरवों की माता गंधारी ने दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखा था और उन्होंने अपने जीते जी अपने सभी बच्चों को अपनी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त होते हुए देख लिया था। कहते हैं दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है, ठीक है ना। एकादशी का व्रत ही ना रखो, दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से बेटर है कि एकादशी का व्रत ही ना रखो। अब भाई 22 तारीख को एकादशी जो है वो सुबह सुबह ही खत्म हो रही है, अराउंड 4:30 बजे एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी। 22 तारीख को 4:30 बजे से पहले कौन सी तिथि है? एकादशी तिथि। 22 तारीख को 4:30 बजे जब सूर्योदय होगा कौन सी तिथि होगी? एकादशी तिथि। 4:30 बजे के बाद कौन सी तिथि होगी? द्वादशी तिथि। ऐसा बोला जाता है कि द्वादशी विंध्या अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से हमें, जैसे कि योगिनी एकादशी है, एक एकादशी का व्रत रखने का पुण्य फल तो प्राप्त होगा, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से हमें 1000 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और आप लोगों को पता है ये जो 22 तारीख है इसमें तो त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। अब आप कहोगे दीदी त्रिपुष्कर योग क्या होता है? सुबह सुबह जब सूर्योदय होगा उससे पहले एकादशी तिथि थी,
पूरे दिन द्वादशी तिथि विराजमान होने वाली है। रात्रि को 1:30 बजे के आसपास त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। जब भी एक दिन में 3 तिथियां लगती हैं तो उसको त्रिपुष्कर योग बोला जाता है। त्रिपुष्कर योग पे व्रत रखने से हमें 3 तिथियों के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक तो एकादशी का, द्वादशी का और त्रयोदशी का। और त्रिपुष्कर एकादशी का जो व्रत होता है वो फल, उसका जो फल होता है ना, वो बड़ी एकादशी पे व्रत रखने को जो फल प्राप्त होगा, जैसे कि निर्जला एकादशी हो गई, इस पे व्रत रखने का जो फल प्राप्त होगा, या फिर आपकी उत्पन्ना एकादशी हो गई, देवउठनी एकादशी हो गई, देवशयनी एकादशी, ये सब बड़ी एकादशी होती है। इसमें जो फल की प्राप्ति होती है त्रिपुष्कर योग में व्रत रखने से उसी फल की प्राप्ति होती है। अब 22 तारीख को जब सूर्य उदय होगा 4:30 बजे के आसपास, उससे पहले एकादशी तिथि विराजमान होने वाली है और 1.5 घंटा पहले जो तिथि विराजमान होती है वही पूरे दिन मायने रखती है। शास्त्रों में हमेशा ये वर्णन आया है, जब भी एकादशी 2 दिन की होती है, दशमी विंध्या या द्वादशी विंध्या, जब भी एकादशी 2 दिन की होती है तो आपको द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने की एडवाइस दी जाती है। लेकिन इसमें ये मतलब नहीं है कि एकादशी वाले दिन आप चावल खा रहे हो, भर भर के रोटी खा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जब भी एकादशी 2 दिन की होती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रथम दिन वाली एकादशी में आप अन्न का सेवन ना करो। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है ना कि अन्न में आके पाप समाहित हो जाते हैं, ठीक है ना। एकादशी पर अन्न में पाप आके विराजमान हो जाते हैं और एकादशी पर अन्न में जब पाप आके विराजमान हो जाते हैं तो वो हम अन्न खाते हैं तो हमें भी पाप खाने का फल प्राप्त हो जाता है। न केवल चावल अपितु अन्न के सेवन की भी मनाही होती है। व्रत आपको, अगर आप दोनों दिन का व्रत रख सकते हो तो बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम है। 48 घंटे का संकल्प लेके 48 घंटे का व्रत रखो। लेकिन दोनों दिनों में से अगर आपको चॉइस दी जाए दीदी कि आप कौन से दिन का व्रत रखोगी, मैं तो दोनों दिन का रखूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड और जो मेरी बिटिया है वो बहुत छोटी है, उसको हम 22 तारीख का ही व्रत रखवाएंगे। अर्थात 22 जून को हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, जिस व्रत का पारण हम 23 तारीख को करेंगे। अब आप कहोगे दीदी 23 तारीख को तो त्रयोदशी प्रारंभ हो गई है और त्रयोदशी पे व्रत का पालन नहीं होता। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, जब भी आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हो तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने के कुछ घड़ी तक आप व्रत का पारण कर सकते हो। त्रयोदशी तिथि जब प्रारंभ होती है तो सुबह सुबह आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। देखो, अगर आप 21 तारीख का व्रत रख रहे हो तो अभी आपको जो व्रत के पारण का समय आपको मिल रहा है, 21 तारीख का व्रत रख रहे हो तो 21 तारीख को भी आपको जो व्रत के पारण का समय मिल रहा है वो 1:47 से लेकर 4:35 तक मिल रहा है। 22 तारीख को आधे समय तक तो वैसे भी एकादशी रह जाएगी, 1:30 बजे तक आप व्रत रखोगे। 1:30 बजे के बाद व्रत का पारण करना है, 1:30 बजे मतलब 1:45 से लेके 4:45 तक। वहीं अगर आप 22 तारीख को एकादशी का व्रत रखते हो तो 23 तारीख को जो आपको व्रत का पारण करना है वो सुबह सुबह 5:30 बजे से लेके 8:12 तक करना ही होगा। तो मेरी तरफ से आप दोनों दिन का व्रत रख सकते हो, लेकिन आप दोनों दिन का व्रत नहीं रख सकते, शारीरिक सुख इतना नहीं है, शारीरिक कष्ट इतना होता है, तो आप 22 तारीख की एकादशी का व्रत रखने की मैं एडवाइस दूंगी। 21 तारीख को चावल नहीं खाने होते हैं। नीचे मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपका लकी नंबर? क्या है आपका लकी कलर? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है? क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है? आपके सपनों का आशियाना, आपका घर कब बनेगा? हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है जो फंस गया है, कौन सा ग्रह नक्षत्र नीच का है, कौन सा ग्रह नक्षत्र उच्च का है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।